हाय दोस्तों, वेलकम बैक. So from starting this process of learning what a partnership is, how the basic accounting of partnership is done, what is different in it from a normal sole proprietor's accounting. So we started with preparation of profit and loss appropriation account, then partners capital, treatment of its drawing, interest on capital and all that. देन वी एड्रेस दी चैप्टर जहाँ पर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, एडमिशन होता है तो हम क्या करते हैं, क्या एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या अकाउंटिंग करनी पड़ती है रिटायरमेंट के केस में, डेथ के केस में, टू प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म. नाउ वी आर कमिंग टू अ चैप्टर वेयर द पार्टनरशिप इज क्लोज्ड. फ्रॉम स्टार्ट ऑफ अ पार्टनरशिप and the journey comes to the closure of the business, and that is dissolution of partnership. So in this particular video I'm going to be addressing the concept behind this chapter, what all journal entries are required to be passed in case of a dissolution, and then we will solve some question in the upcoming videos. So in this particular video I'm going to be addressing what is dissolution. डिसोल्यूशन की सबसे पहले हम बात करें तो डिसोल्यूशन दो तरीके का होता है. वन इज़ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड अदर इज़ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. दोनों जगह डिसॉल्व का वर्ड यूज़ किया जाता है, बट जो प्रॉपर डिसोल्यूशन वर्ड लिटरल मीनिंग में जाना चाहिए वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के साथ ही जाना चाहिए. बट पार्टनरशिप के केस में भी व्हेन पार्टनरशिप इज़ डिसॉल्व देन ऑल्सो इट इज़ सेड एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. So the concept here is dissolution of partnership and dissolution of firm. What is the difference between the two? The difference between the two is when we say dissolution of partnership, the only thing that is happening is there is a change in relationship of the partners. The business is not closing down. सिर्फ पार्टनरशिप के पार्टनर्स के बीच में जो रिश्ता है वो बदल रहा है, वो चेंज हो रहा है. What does this mean? This means that there is a reconstitution of the partnership firm, but the firm will continue. Firm is not closing down. It will continue to operate. It will continue to function. It will have a business in future. बस कुछ चेंज हो रहा है पार्टनरशिप के अंदर. क्या चेंज है दोस्तों? प्राइमरीली बोलूँ तो वो चेंज है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का. पार्टनर्स के बीच में जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा यू कैन टर्म इट एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. चेंज इन रिलेशनशिप, और वो रिलेशनशिप के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है. अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कई सिचुएशंस में चेंज हो जाता है. या तो सिंपली हमने पीएसआर ही चेंज कर दिया, पार्टनर्स जितने हैं उतने ही रह रहे हैं, ना तो कोई नया पार्टनर आ रहा है, ना कोई पुराना पार्टनर जा रहा है, ना किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा. बस पीएसआर चेंज कर दिया तो भी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी. नहीं तो एडमिशन के केस में, रिटायरमेंट के केस में और डेथ के केस में, इन सभी सिचुएशंस में क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा पार्टनरशिप फर्म का, और उसे हम कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम एक्चुअली पढ़ चुके हैं प्रीवियस सभी क्लासेस के अंदर. हमने समझ लिया है कि क्या कुछ एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं. तो टेक्निकली स्पीकिंग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड. सो व्हाट इज लेफ्ट टू बी लर्न, व्हाट इज लेफ्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मीनिंग क्या हुआ? पूरा बिजनेस बंद हो रहा है, एंड ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, रिलेशनशिप पार्टनर्स के बीच में ख़त्म हो जाएगी, पार्टनरशिप बंद हो जाएगी और बिजनेस क्लोज डाउन हो जाएगा. सारे पार्टनर्स अपने अपने रास्ते घर चले जाएंगे और बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं बिजनेस की वो भी क्लोज कर दी जाएंगी. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स एंड ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स. अब मतलब यूं समझ लो, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज दुकान बंद कर रहे हैं, धंधा बंद कर रहे हैं, कोई भी नहीं चलाएगा अब इस बिजनेस को आगे, बिजनेस बंद हो रहा है पूरा, सब पार्टनर्स अपने अपने घर चले जाएंगे. राइट, एंड ऑफ रिलेशनशिप, बिजनेस डिसकंटिन्यू, फर्म क्लोजेस, सारे ऑपरेशंस बंद हो जाते हैं. बुक्स ऑफ, क्योंकि दुकान बंद कर रहे हैं, बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने पड़ेंगे. सारे एसेट्स को रियलाइज किया जाएगा. एसेट्स का रियलाइजेशन से क्या मीनिंग है? एसेट से पैसा रियलाइज करवाया जाएगा. अब ये एसेट्स हो सकता है पार्टनर्स कुछ कहें कि भाई मेरे घर पे ज़रूरत है, मैं ले जाता हूँ, तो कोई पार्टनर अक्वायर करके ले जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है. और दूसरा ये भी हो सकता है कि उसको बेचकर मार्केट के अंदर कुछ पैसे रिकवर किए जाएं. सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, सारी लाइबिलिटीज़ पे हो जाएंगी. यू आर क्लोजिंग डाउन द बिजनेस, यू हैव टू पे ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज़ दैट आर एग्जिस्टिंग
ऑन द डे यू डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म, और पार्टनर्स को भी अल्टीमेटली उनका जितना भी सम ड्यू है किसी पार्टनर को वो या तो उनको पे कर दिया जाएगा, और हो सकता है कि किसी पार्टनर का कैपिटल बैलेंस नेगेटिव आ रहा हो तो उनसे रिकवर भी किया जाए पैसा. आई विल रिमाइंड यू द बेसिक फीचर ऑफ पार्टनरशिप. एवरी पार्टनर इज इंडिविजुअली एंड collectively liable to an unlimited extent for the liabilities of the firm. अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनरशिप की, तो उस पार्टनर को अपने घर से पैसा लाना पड़ेगा, उसके पर्सनल एसेट्स भी सेल आउट किए जा सकते हैं फर्म की लाइबिलिटी पे करने के लिए. तो अगर उनका कैपिटल बैलेंस नेगेटिव आता है तो उनके पर्सनल एसेट भी सेल आउट किए जा सकते हैं रिकवर करने के लिए. तो कैपिटल बैलेंस नेगेटिव आता है तो उन्हें कैश कुछ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और कैश ला कर देना पड़ेगा एट दी टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, और हो सकता है कि कुछ पैसे वो रिकवर करके भी ले जाएं अगर पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है. तो अगर इस सिचुएशन में कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट भी रहेगा. गार्डनर वर्सेस मरे रूल का एप्लीकेशन होगा और पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन और वो सभी आप एडवांस पार्टनरशिप में सीखेंगे. अकाउंट्स क्या क्या प्रिपेयर करने पड़ते हैं. देखिए ये तो कॉन्सेप्ट हुआ जो हमने समझा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का. व्हाट वी आर सपोज टू डू, हमें क्या करना है दोस्तों. आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं डिसोल्यूशन से रिलेटेड. डिसोल्यूशन की अकाउंटिंग करनी है. अकाउंटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट नया ओपन करना पड़ेगा डिसोल्यूशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, बिजनेस को क्लोज करने के लिए, और दो अकाउंट्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट हैं उनको कंटिन्यू करना पड़ेगा थोड़े टाइम तक, फिर पूरा बिजनेस क्लोज डाउन कर दिया जाएगा. सो वो दो अकाउंट जो साथ में कंटिन्यू होंगे डिसोल्यूशन का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, दैट वुड बी पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश एंड बैंक अकाउंट. कैश या बैंक अकाउंट ये हमें कंटिन्यू करने पड़ेंगे थोड़े टाइम तक. इसके अलावा जितने भी दूसरे अकाउंट्स हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ अकाउंटिंग में चल रहे हैं, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होंगे, क्योंकि सारे नॉमिनल अकाउंट्स तो क्लोज हो जाते हैं, प्रॉफिट निकल जाता है और वो कैपिटल में एडजस्ट हो जाता है. तो डिसोल्यूशन वाले दिन बैलेंस शीट क्रिएट कर दी जाएगी, उसके अंदर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ एग्जिस्टिंग होंगी. सारे के सारे उन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को क्लोज कर देना है. कैसे क्लोज करना है, एक अकाउंट के थ्रू जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट. ये एक नॉमिनल अकाउंट है. सारे एसेट्स का जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है वो क्लोज हो जाएगा. एसेट का बैलेंस क्या होता है दोस्तों, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, तो उन्हें क्लोज कर दिया जाएगा, रियलाइजेशन में क्रेडिट कर दिया जाएगा. यानी जर्नल एंट्री पास की जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू ऑल दी एसेट्स, और सारी लाइबिलिटीज़ को भी क्लोज कर दिया जाएगा. क्रेडिट बैलेंस होता है लाइबिलिटीज़ का, उन्हें डेबिट कर दिया जाएगा और क्लोज कर दिया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में. रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, इसमें सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को क्लोज कर दिया जाता है. सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को क्लोज कर दिया जाता है और ये प्रिपेयर किया जाता है ताकि एसेट्स को यहाँ से रियलाइज़ किया जा सके, लाइबिलिटीज़ को यहाँ से सेटल किया जा सके. और इस रियलाइजेशन में एसेट्स हो सकता है अपनी वैल्यू से ज़्यादा दाम पे रियलाइज़ हो जाए, हो सकता है कम दाम पे रियलाइज़ हो. लाइबिलिटीज़ हो सकता है अपनी बुक वैल्यू से ज़्यादा पेमेंट में सेटल करनी पड़े या कम वैल्यू में सेटल करनी पड़े. तो इस सेटलमेंट और रियलाइजेशन की वजह से कुछ नेट गेन या फिर कुछ नेट लॉस हो सकता है. ठीक है, कुछ नेट गेन या नेट लॉस हो सकता है. वो नेट गेन या लॉस दोनों ही केस में पार्टनर्स को या तो रियलाइज़ हो जाएगा, उन्हें मिल जाएगा, या उन्हें बेयर करना पड़ेगा. तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करके नेट गेन या लॉस पता लगाया जाता है इस रियलाइजेशन की वजह से जो हो रहा है, और वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. तो रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट प्रिपेयर्ड फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज. फर्स्टली ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर क्लोज्ड into realization account at their book value, then they are realized and liabilities are settled, and whatever is the net gain or loss due to realization is transferred to partners capital account. Then we will prepare partners capital account. इनकी net sum either payable और recoverable from the partner पता करने के लिए, और वो फिर पार्टनर को पे कर दिया जाएगा या उनसे रिकवर कर लिया जाएगा. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसा हम नॉर्मली बनाते हैं सेम वैसा ही बनेगा. और बैंक या कैश अकाउंट बनाया जाता है सारी रिसिप्ट्स और पेमेंट को टैली करने के लिए जो रियलाइजेशन की वजह से हो रही है. एसेट्स से कुछ रिकवरी हो सकती है, लाइबिलिटीज़ का सेटलमेंट हो सकता है, पार्टनर्स का पेमेंट या रिकवरी हो सकती है. एंड इन द एंड दिस बैंक अकाउंट वुड बी कम्प्लीटली क्लोज्ड. कोई बैलेंस इसमें बचेगा नहीं, क्योंकि फर्म बंद हो रही है, दुकान बंद हो रही है, बिजनेस बंद हो रहा है, सारे पार्टनर्स अपने अपने रास्ते पर जा रहे हैं.
कुछ जर्नल एंट्रीज होंगी दोस्तों जो हमें पास करनी पड़ेगी इन 3 अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, बुक्स को क्लोज करने के लिए. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप एट द स्टेज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज कि हमें सारे एसेट्स को क्लोज करना है और सारी लाइबिलिटीज़ को भी क्लोज करना है. बिजनेस बंद कर रहे हैं हम, तो जितने भी बैलेंसेस मेंटेन चल रहे हैं अभी बैलेंस शीट में सबको क्लोज कर दीजिए. कैसे क्लोज करेंगे? वी वुड बी क्लोजिंग देम थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट. इनको क्लोज करने के लिए एक अकाउंट बना रहे हैं हम, रियलाइजेशन अकाउंट. क्लोजर ऑफ बुक्स, ट्रांसफर ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू. क्योंकि उनका बैलेंस बुक वैल्यू पे एग्जिस्टेंट है, तो क्लोज करने के लिए उन्हें बुक वैल्यू पे ही बंद करना पड़ेगा. बंद करने के लिए क्या करना है? सिंपल सी बात है दोस्तों, सारे एसेट्स का डेबिट बैलेंस है, क्लोज करना है तो उन्हें क्रेडिट करना पड़ेगा. तो एसेट्स क्रेडिट होंगे तो क्या डेबिट होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा. तो जर्नल एंट्री क्या पास होगी? जर्नल एंट्री पास होगी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू सन्ड्री एसेट्स. रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू सन्ड्री एसेट्स. और सारी लाइबिलिटीज़ क्लोज करनी है तो लाइबिलिटीज़ का बैलेंस होता है क्रेडिट, उन्हें क्लोज करना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा. तो जर्नल एंट्री क्या पास होगी? जर्नल एंट्री पास हो जाएगी ऑल दी लाइबिलिटीज, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन. ये क्लोज हो जाएंगी. एसेट्स को क्लोज करते वक्त कुछ एसेट्स को आपको रियलाइजेशन में नहीं ले जाना है क्योंकि उनसे कुछ रियलाइजेशन होने की एक्सपेक्टेशन नहीं है. वन इज कैश. कैश और बैंक को रियलाइज नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी रियलाइज्ड है, वो मोस्ट लिक्विड फॉर्म में पहले से. तो कैश और बैंक को आप क्लोज नहीं करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में. अक्यूमुलेटेड लॉसेस को क्लोज डाउन नहीं करेंगे क्योंकि उनसे कुछ रियलाइज हो नहीं सकता. और अगर कोई पार्टनर का लोन है तो उसे भी रियलाइजेशन में क्लोज नहीं करेंगे आप, उसे भी अलग से पे कर देंगे. और अगर पार्टनर का लोन उसकी बुक वैल्यू से किसी डिफरेंट अमाउंट पे सेटल हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा या कम, मतलब पार्टनर का लोन है एसेट साइड में, दैट मीन्स फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है, रिकवरेबल है और उनको कुछ ज़्यादा रिकवर हो रहा है उससे या कुछ कम रिकवर हो रहा है, तो फिर आप उसको रियलाइजेशन के थ्रू पास करवा दीजिए क्योंकि जो डिफरेंशियल है वो रियलाइजेशन के गेन या लॉस को इम्पैक्ट करेगा. ठीक है. सन्ड्री लाइबिलिटीज़ क्लोज कर देंगे आप अदर देन सम लाइबिलिटीज़. पार्टनर्स कैपिटल नहीं करना है क्योंकि उनका सेपरेट अकाउंटिंग होगा. अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स वगैरह नहीं करने क्योंकि वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के एलिमेंट हैं, वहाँ जाएंगे. और पार्टनर का लोन नहीं करना है फॉर सेम रीज़न क्योंकि उसका सेपरेट पेमेंट हो जाएगा, अलग से पेमेंट हो जाएगा, डायरेक्ट पेमेंट, उसको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ले जाएंगे. गोज़ विदाउट सेइंग, सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा. अगर उस लोन का लाइबिलिटी साइड में दे रखा है यानी पार्टनर्स को पेबल है, फर्म को पे करना है, अगर उसका पेमेंट ज़्यादा या कम अमाउंट पे होता है, उसका पेमेंट किसी भी अमाउंट पे होता है अदर देन बुक वैल्यू, तो फिर उसको आप रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाइएगा ताकि जो डिफरेंशियल आ रहा है ज़्यादा या कम, नुकसान या फ़ायदा, वो रियलाइजेशन पे होने वाले गेन या लॉस को इम्पैक्ट कर सके. तो हमें सबसे पहले क्या करना है? सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को क्लोज करना है. जितने भी एसेट्स हैं सबको क्रेडिट कर दीजिए, रियलाइजेशन को डेबिट कर दीजिए अदर देन कैश, बैंक, अक्यूमुलेटेड लॉसेज एंड पार्टनर्स लोन इफ़ देयर इज़ एनी. सारी लाइबिलिटीज़ हैं उन्हें रियलाइजेशन में क्लोज कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए, एंट्री पास कर दीजिए सन्ड्री लाइबिलिटीज़ टू रियलाइजेशन अकाउंट अदर देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड पार्टनर्स लोन इफ़ देयर इज़ एनी. पार्टनर्स लोन रियलाइजेशन में चला जाएगा अगर उसका सेटलमेंट किसी ऐसे फिगर पे हो रहा है जो उसकी बुक वैल्यू से कम या ज़्यादा है. तो रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, हमने एसेट्स को क्लोज किया है क्यों? ताकि एसेट्स से पैसा रिकवर कर सकें. क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है? पहली पॉसिबिलिटी है कि एसेट्स को कैश या बैंक में बेच दिया जाएगा. दूसरी पॉसिबिलिटी कि कोई पार्टनर उसे अक्वायर करके अपनी घर ले जाएगा, अपने साथ ले जाएगा. तो अगर कैश आता है तो एंट्री डाल देंगे आप कैश अकाउंट डीआर, बैंक में पैसा आता है तो आप एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डीआर. कोई पार्टनर ले जाता है तो उनकी कैपिटल डेबिट कर देंगे, तो रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर to realization account. Why realization? Because all the assets are closed. There is no assets balance existing now. Once dissolution starts and all the assets and liabilities are closed in realization account, there are majorly 3 accounts active right now. One is the realization account, other is partners capital account and the third one is cash या bank account. तो कोई भी जर्नल एंट्री होगी उसमें 99% प्रोबेबिलिटी है कि कैश, बैंक या रियलाइजेशन या पार्टनर्स कैपिटल आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता. तो कैश, बैंक, रियलाइजेशन या पार्टनर्स कैपिटल, इन 3 आइटम से, इन 3 अकाउंट से मेजरली जर्नल एंट्रीज फ्रेम होने वाली है. तो नॉर्मल केस में अगर किसी एसेट से कुछ पैसा आता है, एसेट सेटल होता, तो एंट्री डलती कैश टू दैट पर्टिकुलर एसेट, बट दैट पर्टिकुलर एसेट इज नाउ क्लोज डाउन इन रियलाइजेशन. सो इन केस ऑफ रियलाइजेशन, इफ एन एसेट इज रियलाइजिंग समथिंग, तो आप एंट्री पास कर देंगे कैश, बैंक टू रियलाइजेशन.
पार्टनर ले जाता है तो एंट्री डालते हैं पार्टनर्स कैपिटल टू दैट पर्टिकुलर एसेट, यहाँ पे डल जाएगा पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि सारे एसेट रियलाइजेशन है, सारी लाइबिलिटी भी रियलाइजेशन है वंस दे आर क्लोज टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लोजर के बाद एसेट की जगह भी रियलाइजेशन का वर्ड यूज होगा, लाइबिलिटी की जगह भी रियलाइजेशन का वर्ड यूज होगा उन सभी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के लिए जो आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। एसेट्स का रियलाइजेशन कैश आ जाएगा, बैंक आ जाएगा या पार्टनर ले जाएगा। लाइबिलिटी का सेटलमेंट, तो नॉर्मली लाइबिलिटी पे होती है तो एंट्री डलती है लाइबिलिटी अकाउंट या टू कैश बैंक, यहाँ पे आ जाएगा रियलाइजेशन टू कैश बैंक। इफ सम पार्टनर इज टेकिंग अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे ऑफ अ सर्टन लाइबिलिटी, तो हम उनकी कैपिटल क्रेडिट कर देंगे और रियलाइजेशन को डेबिट कर देंगे। तो अगर नॉर्मल केस में कोई पार्टनर लाइबिलिटी ले जाता तो एंट्री करते हैं लाइबिलिटी टू पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पे डाल देंगे रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दोनों ही एंट्री रियलाइजेशन ऑफ एसेट एंड सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज रियलाइज्ड वैल्यू पे डालनी है, उस वैल्यू पे डालनी है जिस पे सेटलमेंट हो रहा है ना, सेटलमेंट वैल्यू पे डालनी है। मतलब अगर एसेट की बुक वैल्यू 1 लाख हो सकती है पर उससे 1,10,000 आ रहा है तो 1,10,000 पे एंट्री डलेगी, और 90 फॉर एग्जांपल 90,000 पर अगर उसको रियलाइजेशन हो रहा है या पार्टनर लेकर जा रहा है तो 90,000 पे डलेगी। जो रियलाइज्ड वैल्यू है, जो सेटलमेंट वैल्यू है, उस पे एंट्री डालनी है दोनों ही। I hope this is clear to you. Now payment of one more transaction that might happen is payment of commission for carrying out dissolution to a partner. See, dissolution is a whole process. There are many activities involved and it is a task. इसके अंदर एसेट का वैल्यूएशन करना पड़ता है, लाइबिलिटीज़ का सेटलमेंट, एसेट से रियलाइजेशन, बहुत सारे एक्शंस लगते हैं इसके पीछे। अगर वो सब करने के लिए आप किसी पार्टनर को असाइन करते हैं और उनको कहते हैं कि आप ये सब कैरी आउट करिए, तो हो सकता है वो इन सब सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए कुछ कमीशन चार्ज करें, तो फिर उनको कमीशन देना पड़ेगा। फर्म के लिए एक्सपेंस है, सारे एक्सपेंसेस जो भी रियलाइजेशन के टाइम पे हो रहा है वो सब रियलाइजेशन में चला जाएगा, तो एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन में डेबिट कर दिया जाएगा। When dissolution happens, the only nominal account existence is realization. कुछ गेन वगैरह होता है तो भी रियलाइजेशन में जाएगा, कुछ नुकसान होता है तो भी रियलाइजेशन में जाएगा, तो एंट्री डल जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट या टू रेस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब उनके खुद के द्वारा किए गए डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस, दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक तो ये कि वो खुद बेयर करेंगे तो हम कोई एंट्री ही पास नहीं करेंगे, हम उन्हें कमीशन दे रहे हैं, जो भी खर्चा हो रहा है वो उनको खुद को भुगतना है, और अगर फर्म को पे करना है तो हम उसकी एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट या टू कैश या बैंक। अगर फर्म को बेयर करना है और उन्होंने पे किया है तो हम एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर उनको बेयर करना था और फर्म ने पे कर दिया, इन केस बेयर उनको करना था पर पेमेंट फर्म ने कर दिया, तो हम एंट्री कर देंगे रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू कैश या बैंक। हमारा कैश या बैंक से पैसा गया उस पार्टनर की वजह से, तो उसकी कैपिटल कम कर दूंगा, कैश का आउटफ्लो दिखा दूंगा। क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं दोस्तों? एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रियलाइजेशन का उन्हें कमीशन दे रहे, खर्चा वो खुद भुगतेंगे, वो खुद बेयर करेंगे, तो हम क्या एंट्री कर देंगे, उनको कमीशन पे करने की एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। उनको कमीशन दे दिया हमने, हमारा काम खत्म। अगर उनका खर्चा भी हमें बेयर करना है तो हम एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन टू कैश। अगर हमने पे किया है तो खर्चा हमें बेयर करना था पर पे पार्टनर ने किया है, तो हम एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। उन्होंने पे किया है तो उनकी कैपिटल बढ़ा देंगे। पे उनको करना था, बेयर उनको करना था, पर हमने पे कर दिया, फर्म ने पे कर दिया, बेयर उन्हें करना था, तो एंट्री डल जाएगी पार्टनर्स कैपिटल टू कैश बैंक। ठीक है, और उनको पे करना था और उन्होंने ही पे किया है, तो आई वुड पास नो एंट्री, आई विल ओनली पास द एंट्री ऑफ पेमेंट टू कमीशन टू हिम, दैट इज रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर कमीशन पे किया है तो ये जर्नल एंट्री डल जाएगी। अगर कोई लाइबिलिटी का सेटलमेंट होता है बाय टेक ओवर ऑफ एन एसेट, कोई एसेट है, कोई लाइबिलिटी है जो उस रिस्पेक्टिव एसेट को लेकर जा रही है अपने सेटलमेंट के लिए। मान लीजिए कि एक क्रेडिटर है, वो कह रहा है कि मैं स्टॉक या फर्नीचर ले जाऊंगा मेरे पेमेंट के लिए, तो आप उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे क्योंकि दोनों ही अकाउंट रियलाइजेशन में क्लोज हो चुके हैं, तो टेक्निकली एंट्री डल रही है रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, सो नो एंट्री वुड बी पास्ड फॉर इट, है ना, क्योंकि लाइबिलिटी सेटल हो रही है। तो नॉर्मली एंट्री डलती है क्रेडिटर्स टू फर्नीचर, कोई लाइबिलिटी का पेमेंट हो रहा है एसेट के थ्रू, पर यहाँ पे क्रेडिटर्स भी रियलाइजेशन है, एसेट भी रियलाइजेशन है, तो टेक्निकली एंट्री डल रही है रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, नो एंट्री वुड बी पास्ड। बट इफ द केस इज सो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्रेडिटर्स बोल रहे हैं कि हमारा 1,10,000 का सेटलमेंट होना है, हमारी लाइबिलिटी 1,10,000 की है,
1 लाख रुपए तो हम फर्नीचर से ले जाते हैं, 10,000 रुपये आप हमें कैश में दोगे, तो उस 10,000 रुपये के लिए आप एंट्री कर दोगे क्या, क्रेडिटर टू कैश बैंक, यानी रियलाइजेशन टू कैश बैंक। अगर कुछ डिफरेंशियल पेएबल है बाय अस टू द लाइबिलिटी, तो एंट्री क्या डल जाएगी, रियलाइजेशन टू कैश बैंक। सिचुएशन दूसरी भी हो सकती है, सिचुएशन ये है कि क्रेडिटर को 1 लाख रुपीज़ पे करने हैं, पर हमारा फर्नीचर 1,10,000 का है, तो हम कह रहे हैं 1 लाख से तो लाइबिलिटी सेट ऑफ कर लीजिए, पर 10,000 आप हमें दीजिए कैश में। तो वहाँ पे हमारे पास कैश आएगा तो हम एंट्री पास कर देंगे डिफरेंशियल अमाउंट की कैश बैंक अकाउंट या टू रियलाइजेशन, एज द केस माइट बी। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे कि केस ए के अंदर तो कोई एंट्री नहीं डलेगी, और अगर कोई डिफरेंशियल सम है जो रिसीव हुआ है या पे हुआ है, तो उस डिफरेंशियल सम के लिए 2 पॉसिबल एंट्री डल सकती हैं, एक तो कैश बैंक टू रियलाइजेशन, दूसरा रियलाइजेशन टू कैश बैंक, एज द केस माइट बी, वो हम पास कर देंगे। और अगर फाइनल सेटलमेंट है, फाइनल सेटलमेंट मतलब 1,10,000 की लाइबिलिटी के बदले 1 लाख का एसेट लिया जा रहा है और कोई डिफरेंशियल पेएबल नहीं है, या फिर 1 लाख की लाइबिलिटी सेटल करने के लिए 90,000 का ही फर्नीचर सफिशिएंट हो रहा है और कोई डिफरेंशियल सेटलमेंट नहीं है, तो आपको कोई एंट्री पास नहीं करनी है। जो डिफरेंशियल होगा वो ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएगा। ये कुछ जर्नल एंट्रीज है जो हमें पास करनी पड़ेंगी। इन जर्नल एंट्रीज से अकाउंट बन जाएगा एक रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर एंड में गेन भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। अगर गेन आएगा दोस्तों तो एंट्री पास हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर लॉस आएगा तो एंट्री पास हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। सो बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू होगा। ओल्ड रेशो में, यहाँ पे न्यू रेशो का एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। एक बात जो आपको इसमें ध्यान रखनी है वो ये है कि बैलेंस शीट के अंदर अगर गुडविल दी है तो मैंने कहीं मना नहीं किया है गुडविल को रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाने के लिए। मैंने कैश बैंक अक्यूमुलेटेड लॉसेज और पार्टनर्स लोन के लिए मना किया है। इससे पहले वाले सभी चैप्टर में जो बैलेंस शीट के अंदर एग्जिस्टिंग गुडविल होती थी हम उसे क्लोज करते थे पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट करके। पर यहाँ पे आप गुडविल को एसेट कंसिडर करेंगे और उसे क्लोज कर देंगे रियलाइजेशन में। अगर उससे कुछ रिकवरी हो रही होगी तो उसकी जर्नल एंट्री बेशक पास करिएगा कैश बैंक टू रियलाइजेशन, नहीं हो रही होगी तो वो रियलाइजेशन में वैसे भी डेबिट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपके नेट लॉस को, रियलाइजेशन के नेट लॉस को इन्फ्लेट कर देगा और वो फिर पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा एनी विच वेज। तो जर्नल एंट्रीज की थोड़ी सी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। इनसे थोड़ा सा अक्वेंट हो जाएंगे आप, उसके बाद हमें सिंपली 3 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं रियलाइजेशन के अंदर, डिसोल्यूशन के अंदर, दैट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश या बैंक अकाउंट। प्लीज़ डू प्रैक्टिस एंड लर्न दीज जर्नल एंट्रीज, understand the difference between dissolution of partnership and dissolution of firm, and some theory involving this through your by your textbook कि डिसोल्यूशन के ऑर्डर किस तरीके से दिए जाते हैं, किन किन सिचुएशन में डिसोल्यूशन हो सकता है, वो सब आप थियोरेटिकली देखिएगा। प्रैक्टिकल पोर्शन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ यहाँ पे जर्नल एंट्रीज़ का। जर्नल एंट्रीज लर्न कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वॉच दिस वीडियो थरली एंड देन प्रोसीड टू दी coming videos which involves solution of questions. So I'll see you in the next one guys. Till then, keep learning, keep practicing, have some fun, and bye for now.